देखो चूज फंक्शन जो चलेगा वो आपका इंडेक्सिंग पे चलता है, इंडेक्स नंबर, यानी जैसे कि अगर आपके पास कुछ डेटा है, जैसे सीरीज़ है 1 2 3 4 5 ऐसा है, तो मैं इंडेक्स नंबर 1 पे क्या रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये भी लुकअप का ही है फंक्शन, लुकअप एंड रेफरेंसेस का फंक्शन है, तो ये भी डेटा को सर्च ही करेगा। तो इंडेक्सिंग नंबर अगर मेरा 1 है तो ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ। इसमें देखो अगर मैं मेडल देना चाहूँ, मेडल की स्पेलिंग क्या है? MIDDL। नहीं, अपना वो मेडल गोल्ड वाला। अच्छा, मेडल। MEDAL। गूगल देख लेते, गूगल कर लेते, स्पेलिंग भूल गया। क्या क्या सर? मेडल, मेडल गोल्ड मेडल बोलते हैं उसको। हाँ हाँ MEDAL। MEDAL। अच्छा, MEDAL। ओके, मी और दाल, मी दाल, अब सॉरी मेडल। हाँ बराबर, मेडल। तो अब अगर सपोज मैं बोलूँ कि अगर कोई भी अगर एक पोजीशन पे है, नंबर 1 पोजीशन पे है, तो उसको आप क्या करो, गोल्ड दे दो, सेकंड पोजीशन पे तो ब्रॉन्ज दे दो, और देन इसके बाद थर्ड पोजीशन, नहीं सेकंड पोजीशन गोल्ड है सिल्वर सिल्वर दे ब्रॉन्ज। दो, हाँ सिल्वर दे दो सेकंड पे, और थर्ड वाले पे ब्रॉन्ज दे दो। और अगर ऐसे ही नंबर मैंने और भी लिख दिया, जैसा कि 1 से लेके 3 के बीच में नंबर लिख दिया, तो 4 लिख देता हूँ मैं, इसको एंटर कर दिया। अब मैं इस पे सभी लोगों को जहाँ जहाँ पे 1 है उसको गोल्ड देना चाहता हूँ, और जहाँ पे 2 नंबर है उसको सिल्वर देना चाहते हैं। बट पहले आपको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, गोल्ड। फॉर्मूला हटा दिया आपने सर? मैंने फार्मूला अभी नहीं डाला है, हाँ मैंने फार्मूला हटा दिया, इसको कॉपी किया, कीबोर्ड से राइट क्लिक बटन प्रेस किया और वी बटन प्रेस कर दिया। वो थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ, पता नहीं चलता कि हटाया कि नहीं हटाया। ठीक है, तो कीबोर्ड का राइट बटन यूज़ करो आप, यानी राइट बटन यानी माउस का राइट क्लिक जैसा एक आपको बटन दिखेगा उसको आप यूज़ करके ले लो। और फिर मुझे इधर सिल्वर चाहिए और फिर ब्रॉन्ज चाहिए थर्ड पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे हम नॉट प्लेस बोल देंगे इसको। तो अब हम इसमें लिखेंगे चूज फंक्शन। अब हम इसमें बताएंगे, देखो इसमें पहला जो इसका इनपुट आता है इंडेक्स, इंडेक्स नंबर अगर 1 है तो उसको हमें देना है गोल्ड। देन उसके बाद और कुछ सेल को सेलेक्ट नहीं करना है, एक ही सेल पे सेलेक्ट करने के बाद में हम वैल्यू 2 बता देंगे, यानी आंसर अगर हमें 2 मिल जाए इंडेक्स में तो उसको सिल्वर दे दे, आंसर अगर 3 मिल जाए तो ब्रॉन्ज दे दे, फिर फोर्थ पे नॉट प्लेस दे दे। तो इसके लिए हम अब लिखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा इंडेक्स नंबर है 3 है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा ब्रॉन्ज आएगा। बट हम पहला स्टार्टिंग से लिखेंगे, अगर ये 1 है, इंडेक्सिंग 1 होगा तो इसमें एक गोल्ड दे दे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है क्योंकि ये टेक्स्ट है। अगर पोजीशन 2 हो जाए तो सिल्वर आ जाए, अगर पोजीशन आपका 3 हो जाए तो ब्रॉन्ज आ जाए, देन कॉमा, उसके बाद फोर्थ पोजीशन हो तो नॉट प्लेस आ जाए, डबल इन कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो हम चूज फंक्शन को ऐसा लगा के देखते हैं, एंटर। अब देखो ब्रॉन्ज आ गया, इसको मैं ड्रैग कर दूंगा। यही काम जो है मैं वी लुकअप से भी कर सकता हूँ, बट वी लुकअप अभी है नीचे, उसको हम बाद में करेंगे। यही काम मैं इफ फंक्शन के थ्रू भी कर सकता हूँ, बराबर। मैं इसमें आपको इफ फंक्शन लगा के दिखा देता हूँ, इफ ओपन ब्रैकेट, अगर ये वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाती है तो इसको आप क्या करो, आंसर आप गोल्ड दे दो, कॉमा, डबल इनवर्ट कॉमा करके कॉमा, फिर से इफ़ लिख देंगे, इफ़ अगर ये वैल्यू 2 हो जाए, 2 के बराबर हो जाए तो आप इसको सिल्वर दे दो। तो बहुत सारी थिंकिंग अगर आप सोचते हो तो आप बहुत ही अलग अलग फॉर्मूले लगा के भी निकाल सकते हो। सो अगर इफ़ दिस सेल इक्वल टू 3 हो जाए तो इसके जगह पे आप उसको ब्रॉन्ज दे दो। अदरवाइज कुछ दूसरा प्लेस है, फोर्थ है, तो आप इसको नॉट प्लेस कर दो, बस। डबल क्लोज ब्रैकेट क्लोज, अब जितना इफ उतना ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सबको याद है ना इफ फंक्शन? देखो हाँ सर। आंसर देखो सभी वही आ रहा है आपका, ठीक है। आप भी लुकअप फंक्शन से भी कर सकते हो, जिसको मैंने सिखाया है। अब इसमें गोल्ड जो आ रहा है स्मॉल लेटर में आ रहा है, तो क्या करेंगे,
प्रॉपर हाँ प्रॉपर फंक्शन लगा देंगे इसमें। यही सब आप लोगों को ध्यान देना है, कहाँ पे कौन सा फंक्शन लगेगा। इंटर किया मैंने और इसको ड्रैग कर दिया, ये सबका जितने भी वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर इसमें आपको कैपिटल दिख जाएगा। तो ये हमने इफ फंक्शन से निकाल लिया। सर हम लोग का इफ फंक्शन अपना केस सेंसिटिव नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैसे भी लिख दो चलेगा। बट हाँ अगर सपोज मैंने इसमें लिख दिया अनिल स्पेस दे दिया, इधर अनिल लिख दिया तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये अनिल अनिल के बराबर नहीं है, आप ओके, इसको इसमें चेक, स्पेस वगैरह ध्यान देना पड़ेगा। हाँ इसमें आप ये भी चेक कर लो। देखो मैंने अनिल इज इक्वल टू अनिल ले लिया तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने स्पेस दे दिया है, इसमें स्पेस नहीं दिया है। तो ये आप ध्यान में रख के चलोगे। अच्छा मतलब इफ से पहले अगर डेटा कंपेयर करना रहेगा तो पहले ट्रिम करके लेना पड़ेगा ना उसको पे? हाँ अब इसमें अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले ट्रिम, और ट्रिम देखो इसमें कहाँ पे लगाओगे, दोनों में लगाओगे ट्रिम, TRIM, यानी पहले में भी हो सकता है स्पेस आपका, दूसरे वाले में भी हो सकता है स्पेस। करेक्ट। TRIM ट्रिम, एंटर। आप देखो आंसर इसका ट्रू आ गया क्योंकि इसमें से उसने स्पेस को हटा दिया। इसमें है हमारे पास स्पेस बट फंक्शन में उसने क्या किया, हटा दिया। उसको हटा दिया ट्रिम फंक्शन लगाने। ओके 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 ओके। सो अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ पढ़े। हमारे चूज फंक्शन हमने देख लिया। तो चूज फंक्शन ऐसे ही आप इसको यूज करके लोगे। अब आता है कॉलम देन रोज। अब एक कॉलम वाला जो फंक्शन है, आप किसी भी कॉलम का अगर नंबर जानना चाहते हो, जैसे कि ये जो डी है इसका नंबर कितना नंबर होगा, यानी कितने पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। डी जो है 4 नंबर का कॉलम है, तो इसको हम लिखेंगे कॉलम। इसको सेलेक्ट किया, कोई भी रेफरेंस आप एक बता दो, मैंने जिसमें लिखा उसी को सेलेक्ट किया, D20 को एंटर करूँगा तो 4 नंबर का मेरा ये कॉलम बताएगा। तो ये कॉलम का नंबर बताता है। बट इसके बाद एक कॉलम्स फंक्शन है जो कि मैं ज़्यादातर इसमें यूज़ करके लेता हूँ। मैं कॉलम्स फंक्शन ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं आपको अभी एग्जांपल भी बताऊँगा। सिंगल अगर आप यूज़ करने वाले हो तो कुछ भी ऐसा मीनिंग नहीं निकलता है इसका, बट अगर आप किसी फंक्शन के साथ यूज़ करोगे तो आप उसको आंसर आउटपुट अच्छा निकाल सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, इसको मैंने एंटर किया, इसका आंसर 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हम एरे बता रहे हैं, अगर हम कुछ कॉलम की नंबरिंग करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम इसमें ऐसा कुछ लिखेंगे। देखो मैंने लिखा है D22 कॉलन D22, तो इसका मतलब हो गया नंबर 1 कॉलम। अगर मैं इसको ड्रैग करूं, दूसरा वाला जो आंसर आना चाहिए मेरा 2 आना चाहिए, तो देखो ये 1 ही आ रहा है क्योंकि ए रेंज जो है चेंजेस हो गया, E22 E22। मुझे नंबरिंग करना है तो पहले वाले मैं कॉलम को इसको क्या करूँगा, फिक्स कर दूँगा, F4 कर दिया। अब इसको अगर मैं ड्रैग करूँ तो मेरा 1 2 3 4 5 6 आएगा। ओके, अब देखो मैं इसी का यूज़ करके आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम करके ले सकते हो। या शायद मैंने पहले भी बताया रहेगा आप लोगों को। मैंने अनिल लिखा, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ एक एक में। जैसे कि ए एक कॉलम में आना चाहिए, एन अलग कॉलम में आना चाहिए, देन आई जो है अलग कॉलम में आना चाहिए, फिर एल अलग कॉलम में आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। आप जो कुछ एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हो ना, मैंने आपको बताया है पीछे। पैन कार्ड मैं बोल रहा था, देखो हम लोग मिडल फंक्शन यूज करके अलग अलग कॉलम में ब्रेक करके लेने का वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे एक एक कैरेक्टर हम। तो ऐसे सिचुएशन में आप कॉलम फंक्शन का यूज करके ले सकते हो और बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट देगा। तो इसके लिए हम मिड फंक्शन लगा सकते हैं इधर, MID मिड फंक्शन। तो स्टार्ट नंबर यानी कि पहला टेक्स्ट पूछ रहा है, देन स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें एक चाहिए, और स्टार्टिंग नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसा चेंजेस होते जाना चाहिए जितना इसमें कैरेक्टर है। तो टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इसको F4 कर दूंगा, F4 कर दूंगा और फिर से F4 कर दूंगा। मैंने इसमें सिर्फ फिक्स किया है कॉलम, ठीक है। ए और कौन सा रेफरेंस हो गया, सिर्फ मैंने कॉलम को फिक्स किया तो एब्सोल्यूट रेफरेंसेस होगा, मिक्स रेफरेंस हुआ या मिक्स, हाँ मिक्स रेफरेंसेस हो गया। ओके, देन इसके बाद हमारा स्टार्टिंग नंबर जो होगा वो 1 होगा, देन कॉमा करेंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें एक एक को एक्सट्रैक्ट करना है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर हम लिखेंगे 1। अब एंटर किया, देखो इसमें अनिल आ गया। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं, इसमें एन आ गया, इसके बाद आई आएगा,
फिर एल आएगा और आगे बढ़ाओगे तो आगे वाले कुछ यानी 6 वाले में कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसमें 6 कैरेक्टर है ही नहीं। ठीक है। सो अब ये आपने एक्स्ट्रा ये जो कॉलम हमने यूज किया एक्स्ट्रा कॉलम यूज किया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसके अंदर आएंगे, हम इसमें पेस्ट कर देंगे, अब इंटर कर देंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इसको मैंने ड्रैग बाकी कर सब दिया। हाँ नहीं, ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा आंसर। देखो अब कितना अच्छा आउटपुट इसने दे दिया। अगर मैं इसमें नाम और भी चेंजेस कर दूं, रामचंद्रन लिख दिया, और आगे हमें ड्रैग करना है इसको, जितना चाहिए आप उतना ड्रैग कर लो। और कोई भी नाम 20 कैरेक्टर तक ज़्यादातर होता है, 20 कैरेक्टर उसमें हो सकता है फर्स्ट नेम में, तो आप उसको 20 तक ले लो। अब इसमें जो भी आ रहा है देखो स्मॉल लेटर में आ रहा है, तो फिर से देखो वही फंक्शन आ गया आपका, पूरा जितने भी इसमें कैरेक्टर दिख रहे हैं सभी कैपिटल होने चाहिए। तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, अपर अपर फंक्शन। तो ऐसे ही सोचना है आप लोगों को। तो देखो ये फंक्शन हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, एंटर। आप इसको हम आगे ड्रैग कर देंगे, देखो ये सब आ गया ऐसा। तो कॉलम फंक्शन का आप ऐसा यूज करके ले सकते हो। जहाँ पे आपको इंडेक्सिंग बढ़ाना है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बढ़ाना है, तो आप उसको कॉलम्स फंक्शन यूज करके ले सकते हो, अगर आप लेफ़्ट टू राइट चलते हो तो। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया रहेगा। ओके गणेश हाँ सर। एंड गणेश, यस 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 प्रियंका, यस श्वेता, आप लोगों को समझ में आया? यस सर। स्वप्निल समझा क्या आपको? हाँ सर। ओके। अब इसके बाद आता है हमारा रो नंबर। तो रो नंबर भी ऐसे ही है, ठीक है, 1 2 3 4 5। यानी कि अभी तक हम ऐसा कॉलम वाइज चल रहे थे, अभी हमें ऐसा आना होगा रो नंबर के लिए। मैं आप लोगों को VLOOKUP में एक कॉलम फंक्शन का फिर से यूज़ करके बताऊंगा, VLOOKUP में हम उसको कैसे करेंगे। बट VLOOKUP में हम उतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते हैं, हम उसमें एरे फंक्शन भी लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा भी लिख देते हैं हम। बट हम उसको यूज़ करके देखेंगे VLOOKUP पे जब भी आएंगे तो। अब हमारा आता है रो फंक्शन, रोज़ फंक्शन। मैं इधर ही बता देता हूँ, इसमें रो फंक्शन, इसमें मैं लिखता हूँ, अगर सपोज मुझे कुछ सीरियल नंबर ऐसा बनाना, जैसे मैंने रो लिख दिया, पहले तो रो बता देता हूँ आपको। अब अगर सपोज जैसे कि ए सेल है, सॉरी ए रो है 30 नंबर का, मैं इसको जानना चाहता हूँ, तो मैं इसमें लिख दूंगा रो फंक्शन, ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करके भी, रोज नहीं रो फंक्शन, एंटर। देखो 30 बता दिया। अगर आप किसी सेल को भी नहीं सेलेक्ट करोगे तो भी वो आंसर देगा, यानी जिस सेल के अंदर आप फंक्शन लगा रहे हो वो उसी को रेफरेंस पकड़ लेता है। तो ये आ गया 30, ये 30 नंबर का रो है। बट अगर मुझे ऐसा नंबरिंग करना है रो वाइज 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे हम रोज फंक्शन। सेम मैं उसी सेल को सेलेक्ट करूंगा, फिर से कॉलन करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके पहले वाले रो को मैं, यानी कि जो मैंने D32 पहला वाला जो मेरा सेल है उसको मैं F4 से फिक्स कर दूंगा। और अब मैं देखो इसको ड्रैग करता हूँ तो 1 2 3 ऐसे ही नंबर हमारा दे रहा है जैसा हमारा कॉलम दे रहा था। बट कॉलम आपका लेफ़्ट टू राइट चल रहा था और ये जो चलेगा आपको टॉप टू बॉटम चलेगा। अब अगर मैं इधर भी सीरियल नंबर लिख दूँ, SR नंबर लिख दूँ, और इसमें मैंने मैनुअली 1 2 3 4 5 ऐसा फिल कर दिया, ये जो है मैंने फंक्शन के थ्रू किया है, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा इसको। अब अगर मैं इसमें इसको रो को डिलीट कर दूं, देखो इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कुछ मिल रहा है। यस सर। हाँ सर। इसमें देखो 3 चला गया, इसमें अभी भी 3 है। हाँ, इसमें सीरियल नंबर आपका सीक्वेंस में ही चलेगा, आप कितना भी रो बीच में डिलीट कर दो, लेकिन जो आपने मैनुअली बनाया ना वो आपका फिर से आपको फिर से ड्रैग करके लेने पड़ेंगे। तरीके से कर सकते हैं ना, मतलब इज इक्वल टू 1 को लेके +1 करके भी कर सकते हैं ना वैसा। हाँ, इसमें 1 जैसे कि, हाँ उसमें भी ये आपका, उसको हम बोलते हैं ऑटो फिल बोलते हैं। इक्वल टू, अगर सपोज मैंने इसमें 1 लिखा +1 कर दूंगा, इसमें 1 किया तो ये भी 2 हो जाएगा। आप इसको ड्रैग करोगे ऐसा, ठीक है। अब अगर इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट मार दूँ तो इसको देखो ओके। नीचे वाले सभी एरर हो हाँ हाँ जाएंगे। समझा।
तो एक बात वो ध्यान ऊपर में का रखो। लेते हैं ना, अगर मतलब उसको डिलीट कर दे तो वो उसको पकड़ता नहीं करे, ऐसा रहता है ना उसमें। हाँ, तो ये आप ये लोगों तो को, अच्छा है मतलब। हाँ ये आप लोगों को रो वाला फंक्शन समझ में आया रहेगा। अब सर एक बार अगर फिर से दिखाओगे रो वाला? ये मैंने लिया, जस्ट इसको ही सेलेक्ट करके डी पहले वाले को फिक्स करना जरूरी है कॉलन, फिर D32 वाले को, दूसरा वाला जो D32 लोगे उसको फिक्स नहीं करना है। अब इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकली यूज़ करके बताता हूँ। जैसे कि कुछ मेरे पास एडमिशन होता है, ठीक है, एडमिशन। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, कुछ इन लोगों का आईडी बनाना चाहता हूँ। आईडी में बनाऊंगा और आईडी मेरा सीक्वेंस वाइज चलनी चाहिए। जब भी मैं इधर टाइप करूँ ना, जैसे कि जब भी मैं नेम टाइप करूँ इधर, तो मेरा आईडी नंबर ऑटोमेटिक आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आना चाहिए। यानी कि जब मैं इस सेल के अंदर कुछ लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया अनिल, तो मेरा आईडी नंबर आ जाना चाहिए। फिर मैं ऐसा लिख दिया संजय लिख दिया, तो मेरा आईडी नंबर 2 आ जानी चाहिए। देन इसके बाद अगर मैंने गणेश लिख दिया या मिस्टर गणेश लिख दिया, तो 1 2 3 4 5 ऐसा हमारा चलना चाहिए, ठीक है। तो हम इसी रो का यूज़ करके लेंगे। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को? हाँ तो चलो इसको करके देखते हैं। अब इसको हम करके देखते हैं कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यूज़ करना होगा, या मैंने आप लोगों को बताया भी रहेगा, इस ब्लैंक किसको किसको फंक्शन पता है, आगे आएगा बट इधर नहीं है, इसके अंदर लुकअप एंड रेफरेंसेस में इस ब्लैंक का हम यूज़ कर सकते हैं, और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करके ले सकते हैं। हम ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। मैंने देखो आप लोगों को एक बैलेंस शीट बताया रहेगा, अगर किसी को बताया होगा तो ठीक है, नहीं तो ओके कोई बात नहीं, हम इसको यूज़ करके देखेंगे। चलो हम पीछे नहीं जाते, इसको कंटिन्यू करते हैं। इस ब्लैंक का मतलब होता है कि इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स आएगा। अगर आप सिंगल कोई भी इस ब्लैंक यूज़ करते हो, इस ब्लैंक अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो, जैसे कि ये सेल को मैं सेलेक्ट कर लिया, वो उसमें सर्च करेगा क्या ये सेल ब्लैंक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दूंगा। ये सेल ब्लैंक नहीं है, ठीक है। अगर ब्लैंक होता तो ट्रू आ जाता, अगर ब्लैंक नहीं है तो फॉल्स आएगा। अब यही इसमें भी काम करेगा। अब हम इसमें बोलेंगे अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है तो आपको आंसर ये देना चाहिए। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये सेल ब्लैंक नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसमें if इफ का लगेगा फंक्शन, कुछ। हाँ इफ फंक्शन। अब इस ब्लैंक का यूज जो है, इस ब्लैंक की डायरेक्ट काम नहीं करेगा, आपको यूज करना पड़ेगा इफ फंक्शन भी। तो जब भी आप वर्ड बोलते हो ना, तो आप उस वर्ड को थोड़ा ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं अगर बोल रहा हूँ ना, तो मुझे इफ उसमें लगा सकता हूँ मैं। तो अब मैं ये बोलूँगा कि अगर वैल्यू मेरा ट्रू हो जाए तो आपको क्या फिल करना है, कुछ नहीं फिल करना है। अगर वैल्यू फॉल्स है तो उसके जगह पे आप क्या करो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 ऐसा लेके चलो। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ इसमें अगर ट्रू है, अगर सेल ब्लैंक है, यानी ब्लैंक अगर सेल है, तो आप उसके जगह पे कुछ भी फिल मत करो, डू नॉट फिल, या फॉर्मूला डज नॉट एग्जीक्यूट, उधर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, यानी आंसर नहीं आना चाहिए। फॉर्मूला एग्जीक्यूट तो होगा बट उधर आंसर नहीं दिखना चाहिए। अदरवाइज अगर वैल्यू फॉल्स है तो आप उधर क्या करो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 ऐसा दे दो। तो चलो इसको करके देखते हैं। तो इसमें मैं लिखूंगा इफ़ ओपन ब्रैकेट, इफ़ लिखूंगा इफ़, या पहले मैं आपको इस ब्लैंक दिखा देता हूँ, इधर लगा के इस ब्लैंक, इस सेल को सेलेक्ट करके जस्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दिया और इसको ड्रैग कर दिया। अब देखो इधर आया, ये ब्लैंक है तो ट्रू आ गया। मैंने फंक्शन लिखा इधर इफ़ इस ब्लैंक बिफोर, अब इसका आंसर जो आएगा ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा। अगर ब्लैंक है तो ट्रू होगा, अगर ब्लैंक नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। अगर ब्लैंक नहीं है तो आप नंबर फिल कर दो, बट अगर ब्लैंक है तो उसके जगह पे आप कुछ फिल मत करो। तो मैंने इसके लिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया, यानी ब्लैंक, यानी कुछ भी फिल मत करो। अगर वैल्यू फॉल्स मिल जाए तो आप ये फंक्शन चला दो, रोज फंक्शन, ठीक है। रोज फंक्शन क्या करेगा, 1 2 3 आंसर आपको दे देगा। अब हम इसको एंटर कर देंगे, इसको करेंगे ड्रैग, इसको एंटर किया। अब देखो इसमें आंसर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इधर लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ इधर भारतीय लिख दिया, देखो ऑटोमेटिकली इसका नंबर पिक कर लिया इसने।
आप इसमें और भी कुछ बना सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप इनवॉइस नंबर बनाना चाहते हो तो आप इसमें ही आगे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आपकी कंपनी का नाम है आप अपने कंपनी का नाम लिख दो, देन स्लैश करके फाइनेंशियल ईयर लिख दो 2021 डैश 22 डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया और फिर एंड साइन से आप जोड़ दो। अगर आप कुछ डैश देना चाहते हो या स्लैश देना चाहते हो तो इसी में दे दो, आप इंटर कर दो। देखो ये आपको कुछ ऐसा इनवॉइस नंबर भी बना के देगा, ड्रैग कर दो। ये देखो 1 2 3 4 5 इधर आपको चेंजेस करके दिखाई दे रहा है लास्ट वाला, क्योंकि यही चेंजेस होगा हमारा बिल नंबर। और हम इसको जब भी आगे लिखेंगे, जैसे नेक्स्ट कस्टमर हमारे पास आ गया तो हम इसको जैसे कि ABC एंड कंपनी आ गई तो हम जैसे इसको एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. गणेश आपको समझा क्या? Yes, sir. सभी लोगों को समझ में आ गया ना ये फंक्शन? हाँ सर। सो जस्ट हमारी गलती यही हो रही थी, मैं इसको भी ऐसा कर रहा था, इफ ओपन ब्रैकेट, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ए सेल इज इक्वल टू, मैं ब्लैंक कर रहा था, इस ब्लैंक कर रहा था तो उधर मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर मैं ऐसा कर रहा था, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, सेलेक्ट नहीं करना है। हाँ इसको B2 को सेलेक्ट नहीं करना इस है, blank। हाँ इस ब्लैंक में B2 को सिर्फ रखना है। ओके तो ये था हमारा रो फंक्शन। अगर आप सिंगल फंक्शन यूज करोगे तो मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा, बट जब आप किसी फंक्शन के अंदर आप उसको यूज करते हो तो उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा निकलता है। तो इसमें हमने जान लिया रोज फंक्शन तक, यानी कॉलम फंक्शन भी देख लिया। अब इसके बाद एक और फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, फिर हम अगली क्लास में ये सब के ऐसा फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला टेक्स्ट आता है। फार्मूला टेक्स्ट मतलब जहाँ पे आपने फार्मूला लिखा है उसको शो करना। अभी हम जनरली क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है, ये जो आपका जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और हम इसमें डबल क्लिक करके स्पेस करके उसको पेस्ट करते हैं, तो जाके हमारा फार्मूला शो होता है। कुछ हम ऐसा करते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं फार्मूला टेक्स्ट के थ्रू मैं लिखूंगा इसमें फार्मूला टेक्स्ट, जस्ट उस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा जिसके अंदर फार्मूला लगाया गया है। अब इसको एंटर करूँगा, देखो इसका फार्मूला आपको इधर शो कर देगा। तो आप ऐसा फार्मूला को शो कर सकते हो फार्मूला टेक्स्ट के थ्रू। ये है हमारा कुछ फंक्शन। अब इसको अगर आप ड्रैग करोगे तो आपको आंसर सिर्फ वही मिलेगा जो आपने पहला लगाया था, यानी जो आपने कॉपी पेस्ट किया है पहले वाले का। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इधर B4 दिखाई दे रहा है, सब में B4 दिखाई दे रहा है, बट इसमें देखो B4, B5, B6, B7, B8 एंड B9 आपको दिखेगा। ये चेंजेस आपको दिखेगा। और इसमें भी अगर आप इधर भी देखो तो B4 दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप देखो तो B5, B6, B7, B8 एंड B9। ओके तो फार्मूला टेक्स्ट ये फंक्शन आपको क्या करता है, फार्मूला शो करता है। फार्मूला टेक्स्ट मैं इधर लिख देता हूँ शो फंक्शन। सो इतना सबको समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करके ले लो। अगले क्लास में हमें डिस्कस करना है इन सब के बारे में। इधर तक मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। गेट पिवट टेबल, गेट पिवट डेटा और वी लुकअप नेक्स्ट क्लास में हमारा चलेगा इतना। और जब वी लुकअप ख़त्म हो जाएगा, इस पे ज़्यादा समय हमें देना है, वी लुकअप पे ज़्यादा देना है समय। और वी लुकअप समझ में आ गया तो आपको एच लुकअप समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत से लोगों को इसमें पढ़ा दिया, लेकिन सभी लोग देख लो फिर से एक बार। और ये सब फंक्शन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा फंक्शन ये दोनों में लगेगा, इंडेक्स मैच और वी लुकअप। तो आज का क्लास हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। ओके सर।